राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अमावस्या अप्रैल 2024 में कब है, यानी कि चैत्र मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या 2024 में कब है। सोमवती अमावस्या शुभ मुहूर्त और सोमवती अमावस्या के दिन क्या दान करना चाहिए। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि बेहद खास है। इस साल चैत्र मास की अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है, जिसके कारण यह अमावस्या सोमवती अमावस्या होगी। इस दिन सुहागन महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत रखकर शिव और गौरी की पूजा करती है। अमावस्या का दिन पूरी तरह से पितरों की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। हालांकि यह दिन गंगा नदी में पवित्र स्नान, पितृ तर्पण, पितृ पूजा, पिंड दान और ब्राह्मणों को भोजन आदि कराने के लिए शुभ माना जाता है। अमावस्या का दिन चंद्रमा की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन चंद्रमा अपने अस्त काल में होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में है तो यह निश्चित रूप से आपकी भावनाओं और संवेदनाओं को प्रभावित करता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा को जल चढ़ाने और भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखकर शिव और पार्वती की पूजा करने से सभी संकट दूर होते हैं और पाप से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती है। सोमवती अमावस्या पर स्नान और दान करने से पितर खुश होते हैं। तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या शुभ मुहूर्त चैत्र मास की अमावस्या 8 अप्रैल दिन सोमवार को है, इसलिए उस दिन सोमवती अमावस्या है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 8 अप्रैल को तड़के 3:11 से शुरू होगी और यह तिथि उस दिन ही रात 11:50 पर खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को है। इस दिन स्नान दान के लिए शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त 4:32 से 5:18 तक है। ब्रह्म मुहूर्त से आप सोमवती अमावस्या का स्नान और दान कर सकते हैं। इस दिन अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 6:03 से लेकर सुबह 7:38 तक है। सोमवती अमावस्या के दिन इंद्र योग और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। इंद्र योग 8 अप्रैल को सुबह से लेकर शाम 6:14 तक है। वहीं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र सुबह से लेकर 10:12 तक है। उसके बाद से रेवती नक्षत्र शुरू होगा। इंद्र योग को शुभ और सुख सुविधाओं में वृद्धि वाला माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप मिट जाते हैं और दान करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में शुभ तिथियों पर स्नान और दान का बड़ा महत्व है। सोमवती अमावस्या के दिन आप पितरों के निमित्त दान करते हैं तो नाराज पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं और वे अपने वंश की तरक्की का आशीर्वाद देते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या पर पितरों से जुड़े 5 महादान के बारे में। वस्त्र का दान। जिस प्रकार से मनुष्यों को मौसम के अनुसार कपड़ों की जरूरत होती है ताकि वे सर्दी और गर्मी से बच सके, उसी तरह पितरों को भी होती है। इसके बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। इस वजह से आप सोमवती अमावस्या पर अपने पितरों के लिए वस्त्रों का दान करें। शास्त्रों के अनुसार धोती और गमछा दान करना चाहिए। चांदी की वस्तुएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितरलोक का स्थान चंद्रमा के ऊपरी हिस्से में होता है। इस वजह से आप पितरों को चांदी से बनी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इससे वे प्रसन्न होते हैं, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दूध और चावल का दान। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं जैसे दूध और चावल का भी दान कर सकते हैं। इस दान से नाराज पितर भी खुश होते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और वंश की वृद्धि होती है। काले तिल का दान। अमावस्या के दिन स्नान के बाद आप अपने पितरों को ध्यान करके काले तिल का दान दें। अन्य वस्तुएं जो भी दान करे उस दौरान हाथ में तिल लेकर दान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वे वस्तुएं पितरों को प्राप्त होती है, वे अपने वंश से प्रसन्न होते हैं। भूमि दान। यदि आप क्षमतावान और संपन्न है तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या
या पितृपक्ष में भूमि का दान कर सकते हैं। भूमि दान को महादान माना जाता है। बड़े पापों का प्रायश्चित करने के लिए भूमि दान किया जाता है।